बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में इंग्लिश क्लास 11 स्मार्ट सिलेबस 2025-26 की अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंग्लिश क्लास 11 का स्मार्ट सिलेबस फाइनली आ चुका है। इससे पहले उर्दू का आया था और अब इंग्लिश का सिलेबस भी आ चुका है। इस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर स्किप करने हैं और कौन कौन से हमने अब तैयार करने हैं वो देखेंगे। इसके अलावा इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम है वो भी आ चुकी है। दोनों चीज़ें इसी वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न और स्कीम कैसी है और कौन कौन से स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर कट किए गए हैं। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। इसमें स्टार्ट में जो उन्होंने लिखा है टॉप पे, दिस इज टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स 4 यूनिट्स आउट ऑफ 14 हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपलसरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 2 सो दैट द स्टूडेंट मे स्टडी मोर इफेक्टिवली। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 14 यूनिट थे पहले, जिसमें से 4 को डिलीट किया गया। बाकी जो 10 लेसन हैं वो आपको खुद तैयार करना होंगे ताकि आपकी तैयारी जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए उन्होंने आपके फ़ायदे के लिए 4 लेसन स्किप कर दिए हैं। टीचर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच दीज यूनिट्स। टीचर्स को कहा जा रहा है कि ये यूनिट्स उन बच्चों को नहीं पढ़ाने। स्टूडेंट्स शुड फोकस थॉरली ऑन द रिमेनिंग 10 यूनिट्स। जो बाकी जो 10 यूनिट्स बच गए हैं उस पर फोकस करना है, ये टीचर को हिदायत की जा रही है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पेपर सेटर्स to ensure that no objective, subjective, or other type of question from the following excluded units are included in the question paper। जो पेपर बनाते हैं, पेपर सेटर्स हैं, उनको भी यहाँ पे हिदायत की जा रही है कि जब वो पेपर बनाएं तो कोई ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन इन यूनिट से नहीं पूछना। अब वो कौन कौन से यूनिट एक्सक्लूड हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, डिटेल ऑफ एक्सक्लूडेड यूनिट्स। तो एक्सक्लूडेड यूनिट्स आप देख लें। सबसे पहले यूनिट नंबर 4 टीम मून, पेज नंबर 42 से लेके 40 पेज नंबर 55 तक है, ये क्रॉस कर दें, ये आपने नहीं तैयार करना, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, पेज नंबर 82 से लेके 94 तक, ये यूनिट भी क्रॉस हो गया, ये आपने नहीं करना। इसके बाद यूनिट नंबर 9 फ्रीडम पोइम है एक, ये क्रॉस कर दी गई है, पेज 105 से लेके 113 तक है, ये नहीं करनी। और यूनिट नंबर 12 द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एथिक्स, पेज नंबर बनता है 131 से लेके 138 तक, ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपके सामने जो लिखी गई हैं, ये 4 यूनिट हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड किए गए हैं। बाकी जो 10 यूनिट्स रह गए उसमें से आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। अब वो 100 नंबर का पेपर किस तरह होगा, क्या तरतीब होगी, 100 नंबर कैसे पूरे होंगे, सारी चीज़ें वो भी देख लेते हैं। उर्दू के पेपर में भी 4 ही लेसन स्किप थे, इंग्लिश में भी 4 ही लेसन स्किप किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा। द पेपर ऑफ इंग्लिश ग्रेड 11 विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव पेपर 20 नंबर का है जिसके लिए टाइम 30 मिनट होगा, और सब्जेक्टिव पेपर 80 मार्क्स का होगा, उसके लिए टाइम 2 आवर्स और 30 मिनट्स होंगे। पेपर विल मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल। पेपर इस तरह बनाया जाएगा, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, ईच आइटम विल कैरी 1 मार्क। क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन आया होगा वहाँ पे डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट सेंटेंसेस पूछे गए होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अब वो किस तरह आएंगे क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 5 और 8, इसके अलावा 10, ये जो यूनिट्स हैं इसमें से 5 सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है, और 3 एमसीक्यूज भी होंगे इन यूनिट के अंदर से। टोटल 8 नंबर का पेपर इधर से आएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3, 6, 11, 13, ये 4 यूनिट्स हैं, इनमें से 3 सिनोनिम्स, 2 एमसीक्यू बनेंगे, 5 नंबर का पेपर ये हो गया, ठीक है। 8 + 5 13 हो गए। और यूनिट नंबर 14, यहाँ से 2 सिनोनिम्स और बनेंगे और इसके नंबर होंगे 2, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर बन गए, 15। बाकी जो 5 नंबर हैं वो कहाँ से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, इसमें से 5 एमसीक्यूज आएंगे। टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज ये इन यूनिट से आएंगे जो कि आपके यहाँ मेंशन किए गए हैं। ये वही यूनिट है, सारे यूनिट हैं जो एक्सक्लूड हुए हैं, उनको अगर हम निकाल दें, बाकी जो यूनिट है यहाँ से 5 एमसीक्यू बनाए जाएंगे। तो इस तरह करके आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 20 मार्क्स का वो पूरा होगा। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ कि सब्जेक्टिव पेपर कैसा होगा।
तो सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यू वाला होगा ना, ऑब्जेक्टिव वाला। तो यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10, इन यूनिट से 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लिखा होगा अटेम्प्ट यानी 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, तो इसके मार्क्स होंगे 14। इस तरह यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13, इन यूनिट से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे आउट ऑफ 8, मतलब 8 आएंगे और 5 आपने अटेम्प्ट करना होंगे। इस पोर्शन के नंबर होंगे 10। इस तरह यूनिट नंबर 14 जो है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होंगे। यूनिट 14 से 5 शॉर्ट आए होंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय जब हम 2 करेंगे तो इसको हमें आंसर आएगा 6। तो 6 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स बन जाएंगे 14 + 10, 24 + 6, 30। तो 30 मार्क्स तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, ठीक है, जो यूनिट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 30 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। 20 मार्क्स एमसीक्यू के थे, तो 50 मार्क्स तो यहीं पे पूरे हो गए। अब बाकी 50 मार्क्स कैसे पूरे होंगे? उसके बाद क्वेश्चन होगा 5, इसमें लिखा गया होगा लेटर या एप्लीकेशन, कोई एक चीज लिख दें, ठीक है। राइट अ लेटर ऑन और एप्लीकेशन, देर इज अ चॉइस, सॉरी, देर इज अ चॉइस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। कोई एक चीज लिख दीजिएगा, एक लेटर आया होगा, एक एप्लीकेशन आई होगी, जो आपको इजी लगे आपने वहां लिख देना। 10 मार्क्स इसके हैं। फिर स्टोरी आएगी, राइट अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन 2 टॉपिक्स। 2 टॉपिक आएंगे, किसी एक पे जो आपको इजी लग रहा होगा आपने उसमें से चूज करके उस पे टॉपिक पे स्टोरी लिख देनी है, ठीक है। 70 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स की है ना ये भी। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला स्टैंजा आएगा ये किन किन यूनिट से आ सकता है? यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13, इन 4 यूनिट का आपने स्टैंजा भी तैयार करना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 75 मार्क्स हो गए। बाकी पंक्चुएशन है, पंक्चुएट अ स्मॉल पैराग्राफ, छोटा सा एक पैराग्राफ आया होगा 2-3 लाइन का, उसको पंक्चुएट करना है। ये आएगा यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 से। इनकी पंक्चुएशन तैयार करनी, 5 नंबर का होगा ये, ठीक हो गया, 80 मार्क्स हो गए। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, यूज 5 आउट ऑफ 8। तो 8 पेयर ऑफ वर्ड में से आपने कोई से 5 को वहां पे जो है सॉल्व करना होगा। तो 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 85 मार्क्स। बाकी 15 नंबर कहाँ पे होंगे? बाकी 15 नंबर हैं ट्रांसलेशन। वो कहाँ से ली जाएगी? टेकन फ्रॉम द यूनिट 1, 2, 5, 8 एंड 10। इन यूनिट से ट्रांसलेशन का पैराग्राफ उठाया जाएगा, एक मतलब कोई 5-7 लाइनें आपको वहाँ पेपर में मेंशन कर दी जाएंगी। इंग्लिश में लिखा होगा, कहा होगा इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, ठीक है। ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ इनटू उर्दू, और इसके 15 नंबर हैं। बहुत नंबर है इस क्वेश्चन के, तो ट्रांसलेशन तो बड़ी ज़रूरी है आपको तैयार करनी। तो ट्रांसलेशन तैयार करें। ये था सारा सिलेबस और उसका पैटर्न पेपर का, इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर पैटर्न का बड़ा इंतज़ार था स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा होगा। पिछले जो पहले फर्स्ट ईयर होती थी, ओल्ड फर्स्ट ईयर, उसकी बुक्स थी, 3 बुक्स थी, तो यहाँ पे एक ही बुक है और उसमें से भी 10 लेसन है। तो अब ये पेपर पैटर्न भी आ चुका है, पेपर की स्कीम भी आ चुकी है और स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है। इंग्लिश और उर्दू दोनों के हो गए स्मार्ट सिलेबस। बाकी जैसे ही कोई अथेंटिक किसी सब्जेक्ट का सिलेबस क्लास 11 का आता है तो इंशाल्लाह उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये थी तीन अपडेट स्मार्ट सिलेबस क्लास 11 के हवाले से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।